कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सुख का साधन हमारी अमूर्त काया है, बाह्य पदार्थ नहीं है। जगत की व्यवस्थाएं जगत के अनुकूल हैं, संसार के अनुकूल हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष के अनुकूल नहीं है। बाह्य पदार्थ जिनके आश्रय से संसार पनपता है, वे हमारे हित में, दुखों की निवृत्ति में निमित्त होते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जीव मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ता नहीं है, और जहाँ मूर्त पदार्थों का अवलंबन है वहाँ संसार है। इसलिए जीव संसार से पार नहीं हो पाते, क्योंकि मूर्त पदार्थों से विषय सुख होता हुआ अनुभव में आता है, दुखों से निवृत्ति होती हुई अनुभव में आती है। इसलिए जीव मूर्त पदार्थों का अर्जन भी करता है, रक्षण करता है और भोग करता है, विषय सेवन करता है, रागादि रूप नमन करता है। सारा ही जगत धन के संग्रह में लगा है, अर्जन में, रक्षण में, भोग में लगा है। जो मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी वास्तव में नहीं है, उन्हीं को सुख में निमित्त होता देखकर जीव उन्हीं को पाने के लिए, उन्हीं को भोगने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है। जो स्वयं सुख का साधन है वह इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए जीव स्वयं का अवलंबन नहीं कर पाता है, दिन रात खुले नेत्रों से जीता है और मूर्त पदार्थों का ये निरंतर अवलंबन लेता है। संसार से पार होने के लिए हमें पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को दुख का निमित्त जानना होगा। जब भी मूर्त पदार्थ विषय बने तो हमको तत्काल ही उनसे विमुख होना होगा और अपने सन्मुख होना होगा। मूर्त पदार्थ चूंकि संसार के निमित्त हैं, उन्हीं के आश्रय से मूर्त का बंधन होता है, जन्म मरण होता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को अपना शत्रु मानकर उनसे बचने के लिए अंतर्मुक्त होना होगा। जैसे कछुआ ऊपर से कोई पत्थर आदि गिरते हैं तो तत्काल ही अपने मुंह को भीतर करता है और पानी में गहरे चला जाता है। ठीक वैसे ही हमको अपना मुख भीतर की ओर करके गहरे अंदर पहुंचना होगा, तभी हम बाहर के आपदाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। जो प्रकट ही उद्गल मूर्त पदार्थ हमारे दुख निवृत्ति में निमित्त होते देखे जाते हैं, सुख में निमित्त होते देखे जाते हैं, इस अनुभूति को झुटलाना होगा, क्योंकि वही मूर्त पदार्थ हमारे दुख के होने में निमित्त बनते हैं, हमारे दुर्गति में निमित्त बनते हैं। इसलिए उन पर विश्वास करना योग्य नहीं है।
और पदार्थ मूर्त पदार्थ क्षण में अनुकूल होते हैं और क्षण में प्रतिकूल हो जाते हैं। वास्तव में वे प्रतिकूल ही हैं, क्योंकि उनके सन्मुख रहने से हम अपने से विमुख रहते हैं। अपने से विमुख रहते हैं माने सुख के स्रोत से विमुख रहते हैं। आप ही मोक्ष स्वरूप है, तो अपने से विमुख रहकर मोक्ष से ही वंचित रहता है। मोक्ष माने परमात्मा पद की प्राप्ति। अपने को परमात्मा होने से हम मूर्त पदार्थों का आश्रय करने से ही रोकते हैं, परमात्मा नहीं हो पाते हैं। परमात्मा होने में कोई बाधक है तो ये मूर्त पदार्थ हैं। इसलिए जब भी कोई मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बने, तत्काल ही हमें भयभीत होकर अंतर्गुप्त होना होगा। जैसे शत्रु से दूर भागते हैं, ऐसे हमें मूर्त पदार्थों से दूर भीतर जाना होगा, अपने भीतर जाना होगा, अपने सन्मुख रहना होगा। मूर्त पदार्थों का, सकल मूर्त पदार्थों से विमुख रहने का लोक में प्राय उपदेश भी नहीं मिलता है। इसलिए इस काम को अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से करना होगा, अकेले ही चलना होगा। अकेला ही स्वावलंबन कर सकता है, क्योंकि दो या अधिक के बीच में राग पनपता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में अकेला चलो रे, यही ठीक है। स्वानुभव के मार्ग में संख्या नहीं होती। संख्या संसार मार्ग में ही होती है। बहुमत मूर्खों का ये होता आया है। बहिर्मुख रहने से जीवों को मोक्ष मार्ग उपलब्ध नहीं होता। पराश्रय की ही आदत होती है। और पदार्थ हमको बांधते हैं। जिस भी पदार्थ का सेवन करें, उसी पदार्थ की पुनः पुनः मांग खड़ी होती है। और लक्ष्मी चंचल है, वह किसी के वश में आती नहीं है। वह स्वतंत्रता से आती है, स्वतंत्रता से जाती है। लक्ष्मी माने मूर्त पदार्थ, अचेतन पदार्थ, जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थों का ये दूसरा नाम लक्ष्मी है। जड़ पदार्थों में सुख दुख नहीं होने से वे वास्तव में चेतना शून्य है। अपने सुख का अनुभव करना वही चेतन का स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा आपका मुख आपकी ओर कर भी नहीं सकता है। और अपना मुख अपनी ओर करने की कोई अधिक देशना की आवश्यकता भी नहीं होती है। अपने अभिमुख रहना वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप है।
अपने सन्मुख रहने से ही अपने में मिला हुआ मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है। हाड़ चाम की देह किसे हम मुक्त होते हैं। ये सूची जीव असूची मूर्त में मिला रहता हुआ नाना दुख भोगता है। इन दोनों की संधि में ही अपने ध्यान को लाने से ये दोनों अलग होते हैं। मूर्त पदार्थ को पर जानकर उनसे प्रीति छोड़िए। अपनी अमूर्त काया को स्व जानकर अपनी अमूर्त काया से प्रीति कीजिए। अपने से प्रेम, अपने से प्यार वह पवित्र है। पर के प्रति राग होता है, राग आकुलता रूप है। वस्तुतः प्रेम अपने से ही किया जा सकता है। वीतराग परिणाम वो अपने से मैत्री रूप है। जगत की मैत्री कभी सुखदायक नहीं होती। आपका मित्र आप ही है, अपने अमूर्त काया ही है, इसलिए अपने अमूर्त काया से ही मैत्री करना चाहिए। मैत्री भावना में अपने अमूर्त काया की ही भावना करना चाहिए। सब जगत से मैत्री भाव नहीं करना है, केवल अपने आप से ही मैत्री भाव कीजिए। अपनी काया का संवेदन होता है, क्योंकि यह सुख स्वरूप है। इसलिए उससे युक्त रहकर अपनी काया का संवेदन कीजिए। वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप है। परमात्मा केवल अपने आनंद का भोग करते हैं, ऐसा ही परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण कीजिए। वही हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है, वही हमारी मर्यादा है, जिससे हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम आत्मा होते हैं। अपने को चेतना, अपना ही संवेदन करना, बस इतना सा हमारा जीवन हो, इसी में अथाह सुख है। एक ही लक्ष्य हो, अपने अमूर्त रूप को प्रकट करना, मूर्त के बंधन से अपने आप को मुक्त करना। इस स्थूल मूर्त काया में एक सूक्ष्म और मूर्त काया है, जो कार्मण काय नाम पाती है। उसको हम साथ लेकर आते हैं और फिर ध्यान का उपाय नहीं करते तो फिर साथ लेकर जाते हैं।
जिससे पुनर्जन्म होता है। और जब तक मूर्त काया का संबंध है तब तक दुख जीवित रहता है, दुख बना रहता है। हमारे में मूर्त काया मिली है, ये जानकर अंतर्मुख होना चाहिए इसके बंधन से मुक्त होने के लिए। मूर्त काया के श्रृंगार करने का फल संसार को ही दीर्घ करना है। क्योंकि मूर्त काया हमारा रूप नहीं है और उसमें किसी भी उपाय से वह सुख स्वभावी नहीं बन सकती है। हमारी अमूर्त काया ये सुख स्वभावी है। मूर्त से इसको पृथक कर इसके सुख स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। निरंतर अपने से संलग्न रहने का प्रयास कीजिए। स्वानुभव का पहिया निरंतर चलता रहे। स्वानुभव रुके नहीं, परोन्मुख हम नहीं हो। अपने नाम का स्मरण कीजिए और फिर नाम के वाच्य अपने अमूर्त काया पर आ जाइए। अपने नाम को शब्द ब्रह्म जानिए, क्योंकि वह ब्रह्म का परिचायक है। अपने आत्म तत्व का अनुभव कराता है, अपने आभ्यंतर काया से हमको जोड़ता है। अपने मनुष्याकार अमूर्त रूप को ही अनुभव में लीजिए बारंबार। अपने अमूर्त काया इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी स्व संवेदन से बाल गोपाल सबको प्रसिद्ध है। अपने कौन से स्थान को पहले ध्यान में लें, कौन से को बाद में लें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अंतर में अपने सर्व अंगों को, सर्व उपांगों को हितकारी मानकर, सुखकारी मानकर इन्हीं भागों से, इन्हीं अंगोपांगों से निरंतर जुड़े रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने स्वसंवेदन की सीमा है अपने सिर से पांव तक, इसके परे नहीं जाना है, परोन्मुखी नहीं होना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं जीना है।
जो जितना अधिक स्वानुभवी है उतना अधिक महान है, उतना अधिक सुखी है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, मैंने बहिर्मुखता को छोड़ा है, मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ा है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ा है, वे जिनेंद्र परमात्मा हैं। उसी दिशा की ओर हमें कदम बढ़ाना है। बंद इंद्रियों वाला बनिए, अंतर्मुख रहकर अपनी ही अमूर्त काया का सेवन कीजिए। यहाँ के सुख दुख की जो भी स्थिति है वर्तमान में, और सबसे बड़ी बात, कुछ विकल्प मत करिए, विचार करना बंद रखिए। विचार करने पर ही ब्रेक लगाइए मजबूती के साथ में। ज्ञानात्मक विकल्प भी करना योग्य नहीं है। भूतकाल में कितने ही बालक 8 साल की उम्र में ही मुक्त हो गए हैं, अपने में समाकर, अपने में लीन होकर। 2 घड़ी अपने निरंतर सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। जो निरंतर अपने सन्मुख 48 मिनट रह पा लेता है, वह नियम से परमात्मा हो जाता है, फिर पुनर्जन्म नहीं धारण करता, मूर्त काया से नहीं बनता। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपना अमूर्त मुखमंडल दिखाई दे ऐसा तो नहीं है, पर अपने मुखमंडल में सुख दुख का संवेदन पाया जाता है, उसी से आत्म उपलब्धि होती है। सिर का भाग, ललाट, भ्रू मध्य, दोनों भुवों का स्थान, दोनों कान, नासिका, मुख, जिह्वा, तालु, अपने अंगों के नाम को ही जपिए। अपना ही निरंतर स्मरण संवेदन कीजिए। अपना गर्दन का भाग, सीना, पेट, पीठ, पूरा धड़ भाग, सीना, पेट, पीठ, दोनों कंधों का भाग, अपने पूरी तीन मूर्त, वही प्रभु की मूर्त।
अपने मूर्त का ही ग्रहण कीजिए और उसको कभी मत छोड़िए। सीना, पेट, पीठ, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पगतली से सिर तक हम एक अखंड मूर्ति हैं। निद्रा, मूर्छा नहीं हो, अपने प्रति सावधान बने रहिए। विश्व में संलग्न होना मूर्छा है, उससे अपने आप को बचाइए। अपनी मूर्त भले ही सीमा सहित हो, हमें असीम सुख देने में समर्थ है। इसलिए अपने चिन्ह मूर्त के आलम्बन से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।